नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। आपका मुन्ना आज फिर से एक नए बुक के साथ इस वीडियो में हाजिर है। दोस्तों, आप देखे होंगे पिछले वाले वीडियो में मैंने एक बुक के बारे में आपको बताया था, द पावर ऑफ हैबिट। मतलब मैंने उसमें आपको बताया था कि हैबिट जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और उससे हम अपने लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। आज मैं फिर से एक और बुक लेकर आया हूँ और मैं हमेशा बुक पढ़ते रहता हूँ क्योंकि बुक पढ़ना मेरा एक शौक है। दैट्स माई पैसन, जिसे मैं फॉलो करता हूँ और मुझे बुक पढ़ने में बहुत मजा आता है क्योंकि मुझे वहाँ से ज्ञान मिलता है। और आज मैं फिर से एक लेकर आया हूँ बुक के ईगो इज द एनिमी। ईगो जो होता है वो हमारे लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे होता है और ईगो हमारे लाइफ में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि ये ईगो जो है ये कितना डेंजरस है। एक होता है ना कि दीमक जो होता है ना, दिखता नहीं है कहीं कहीं, मतलब किसी लकड़ी में या कहीं लग जाता है तो कहीं कहीं दिखता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर खोखला किए जाता है। उसी तरह हमारे लाइफ का एक सबसे खतरनाक चीज़ है ईगो। अगर ईगो आप अपने अंदर रखे हो, इवन यू डोंट शो अप, भले आप शो अप नहीं करते हो कि मेरे पास ईगो है, लेकिन अगर आपके अंदर ईगो है ना, वो जो घमंड है ना दोस्तों, तो आपको अंदर से अंदर ही खोखला करते रहेगा और आपको समझ में नहीं आएगा। और आप अपने आप को समझोगे नहीं यार, मेरे पास जो है वो तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, मैं महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो फलाना ढिमका बहुत सारा चीज़। लेकिन जिस दिन वो वक्त आएगा जहाँ पे उस ईगो की वजह से आपकी लाइफ में वो ऐसी प्रॉब्लम आ जाएंगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि मैं भले अपने आप से महान बनते आ रहा था, लेकिन मेरे अंदर जो घटियापन का क्वालिटी था, जो ईगो था, वो मेरे लिए बहुत डेंजरस था, जिसे मैं नहीं समझा और उसी की वजह से आज मेरी लाइफ गो टू द हेल हो गई। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईगो की वजह से अच्छे लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। ईगो की वजह से अच्छे लोगों की जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। ईगो के वजह से बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा पैसा है, उनकी भी लाइफ बर्बाद हो जाती है, ट्रेस हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो आखिरकार इस ईगो को कैसे रिमूव करें, इस ईगो को अपने अंदर से कैसे हटाएं, मैं बताऊं दोस्तों आप सबको कि एक सिंपल सा आप एक एग्जांपल लेकर चलिए। एक फ्रेंडशिप में अक्सर देखा जाता है कि एक फ्रेंड, अगर दो फ्रेंड है और एक फ्रेंड आगे बढ़ता है ना लाइफ में, तो एक जो होता है ना कहीं उसके अंदर जेलसी होती है। क्योंकि मैंने जहाँ तक अभी के एज में मैंने सुना है कि एक दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो ये सबके लाइफ में अलग अलग फेज होता है कि किसके लाइफ का दोस्त कैसा है, किसके लाइफ का दोस्त कैसा नहीं है। अब मेरे लाइफ में ये सब चीज़ों को मैं फॉलो नहीं करता हूँ कि मेरे दोस्त जो है वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर दो दोस्त हैं और एक दोस्त लाइफ में आगे बढ़ रहा है और एक को जेलसी हो रही है, तो ये यहाँ पे मैटर करता है कि जिसके पास जो आगे बढ़ रहा है ना दोस्त, उसके पास अब बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उस दोस्त को जिसके साथ हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, उसके साथ हम दुर्व्यवहार करें, उसको हम नज़रअंदाज करें, उसको हम लोग नीचे नज़रिया से देखें कि देख मेरे पास तो बहुत सारा चीज़ आज हो गया, तेरे पास क्या है, तेरे पास कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उसको नीचा दिखाएं। नीचा किस बेसिस पे दिखाएं कि देख मेरे पास बहुत सारा चीज़ है, इसकी वजह से तू मेरे लायक नहीं है, चाहे मेरे काबिल नहीं है, मेरे से तू मतलब उस लेवल पे तू नहीं आ सकता है, नहीं बैठ सकता है। तो वो चीज़ें हो गई। तो वो इंसान के अंदर कैसे आता है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो चीज़ कैसे आता है। तो देखो ये कोई डालता नहीं है दोस्तों, किसी के चढ़ावे भड़कावे में आके भी ईगो नहीं होता है। वो एक ना अपना इनर वर्ल्ड होता है और वो एक इंसान की छवि होती है कि इंसान का एक रुतबा होता है, इंसान का एक कैरेक्टर होता है कि वो कैरेक्टर कैसा है। और अगर आपका कैरेक्टर पॉजिटिव है, अगर आपका कैरेक्टर पॉजिटिव है तो समझो यार आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगा। अगर आपका कैरेक्टर खराब है ना दोस्तों, तो वो फिर नेगेटिविटी आनी ही आनी है। और जब नेगेटिविटी आ जाता है अंदर ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जो अच्छे से अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं, अच्छे से अच्छे चीज़ें खराब हो जाती है। तो फिर हम वहाँ पे क्या ही बोल सकते हैं। वो तो फिर अपना रुतबा है ना, उसको चेंज करने के लिए आपके पास माइंडसेट्स है ना, आपको समझना पड़ेगा ना। यानी कहने मतलब कि आप जो भी आपके अंदर है, अगर वो बैड चीज़ है जिसकी वजह से आप सामने वाला अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो उसको यार डोंट शो अप, मतलब उसके सामने वैसे बिहेव मत करो ताकि वो जो सामने वाला है ना उसको अनकंफर्टेबल फील हो के, नहीं उसको ऐसा ना लगे कि देखिए अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है और मेरे को नीचा दिखा रहा है कि देख मेरे पास नहीं है, मेरे पास बहुत सारा चीज़ है।
तो ऐसा कोई बात नहीं है, वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते सामने वाला भी, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है। तो लेट देम पीपल थिंक दैट यू हैव अ ईगो और यू हैव अ एटीट्यूड। अब ईगो और एटीट्यूड दो चीज़ होता है। अब किसी को पास एटीट्यूड है लेकिन सामने वाले को लगता है क्या कि ये इसका ईगो है। अपनी एक अलग रुतबा होनी चाहिए, आपके अंदर एक बड़ापन होना चाहिए, लेकिन वो बड़ापन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बड़ापन की वजह से सामने वाले को छोटापन महसूस हो। अगर ऐसा होता है तो समझ लेना कि यही ईगो है। अगर आपके बड़ापन से किसी को छोटापन महसूस हो रहा है ना, मतलब आप करा रहे हो ना, दैट इज द ईगो। अगर वही है तो वो ईगो है। अगर आपका एटीट्यूड, आपके एटीट्यूड के वजह से सामने वाला कंफर्टेबल फील करके उसको ऐसा लगता है कि मैं भी लाइफ में बहुत आगे जा सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, इसके जैसा बन सकता हूँ, और आप उसको मोटिवेट करते हो, उसको प्रेरणा देते हो कि हाँ ऐसा करेगा तो तू भी लाइफ में आगे बढ़ेगा, तब जाकर वहाँ पे उसको भी कंफर्टेबल फील होगा। तब ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, मेरा दोस्त मेरे साथ है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप का कोई भी है, तो उसको हम लोग वहाँ पे वो आगे बढ़ सकता है। और एक और चीज़ मैं बताऊँ कि आजकल के ज़माने में जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो सीन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। देखना कई बार होता है कि ट्रू रिलेशनशिप होता है, सच्ची रिलेशनशिप होता है, लेकिन उसमें कहीं ना घमंड की वजह से, अब जैसे माना मैंने कॉल किया, हेलो हाँ, किसी कारणवश फ़ोन कट हो गई, मैं क्यों कॉल करूँ भाई, वो कॉल करेगा, होता है बहुत बार। तो अगर जहाँ दो चीज़ है ना, वहाँ पे एक को थोड़ा सा डाउन, एक को थोड़ा अप, एक को डाउन अप करना पड़ेगा। अब दोनों अपने अपने रुतबे पे रहेंगे कि हम क्यों करें, वो करेगा हम क्यों करें, तो फिर कोई भी चीज़ें नहीं चलती है लाइफ के कोई भी। अब जैसे पापा डांटेंगे तो हम भी थोड़ी ना पापा को डांटेंगे, हम सुनेंगे भाई, चलो ठीक है पापा है, बोल दिए अच्छी बात। उसी तरह इफ सी इज योर वाइफ एंड सी इज स्कॉल्डिंग यू, दैट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी काम देयर और सुनो, कोई बात नहीं, होता है। इफ दैट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर टेकिंग एक्शन टुवर्ड हिम, तो ये भी डिपेंड करता है आपके पास कि आप उसको किस वे में उसको स्कॉल्ड कर रहे हो, उसको वो बर्दाश्त कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। क्योंकि एक जो लड़की होती है ना, उसका जो दिल होता है, उसका जो बॉडी होता है वो बहुत नरम होता है, उनको डांट सहना नहीं पसंद है, उनको डांटोगे वो रो देंगे। तो फिर ये तो हम लोग पे डिपेंड करना है ना कि हम अपने एटीट्यूड को, हम अपने ईगो को कैसे कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर आप ईगो के बारे में बहुत सारा चीज़ जानना चाहते हैं तो आप ईगो इज़ द एनिमी, ये कैसे दुश्मन है। जैसे मैंने इतना सारा चीज़ बताया ना, आप अच्छे से अच्छे चीज़ों को आप बर्बाद कर देगा आपका ईगो, तो जाहिर सी बात है वो दुश्मन ही हुआ आपके लिए। तो आप इससे है कि आप ईगो को ज़रूर साइड कीजिए, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लाइए और फिर अपने लाइफ में बहुत आगे जाइएगा। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए दोस्तों, ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आज मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे कैमरामैन प्रकाश, बाबू बोलते हैं, ऐसे बड़े हैं लेकिन मैं बाबू बोलता हूँ ऐसे प्यार से। तो थैंक यू सो मच, यू आर helping and have you in a group, so thank you so much, keep helping, we'll have a great RDI talks। और हम लोग पास बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होंगे, लाखों सब्सक्राइबर्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे हमारे पास। और फिर आपका भाई मुन्ना और अपने RDI ग्रुप के जितने भी लोग हैं, सारे लोग मिल के RDI के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, बहुत सारे स्टोरी लाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आएंगे। और आप सबके लिए हमेशा हम लोग अवेलेबल रहेंगे, काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल बी बैक इन नेक्स्ट वीडियो।